सोचिए एक तरफ वो पार्टी जो देश के कई राज्यों में नवरात्र आते ही मीट की दुकानें बंद करवा देती है, जो मांसाहार और बूचड़खानों का मुखर विरोध करती है। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की आती है तो उसी पार्टी के दिग्गज नेता सरेआम लंच टेबल पर मछली के मजे लेते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, बंगाल के रण में टीएमसी के मांस भात वाले नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी नेताओं का ये नया मछली प्रेम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अनुराग ठाकुर से लेकर बीजेपी उम्मीदवार तक हाथों में कतला और रोहू मछली लेकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नेता हिंदी पट्टी में शुद्ध शाकाहार की बात करते हैं, उनका ये बंगाली मछली प्रेम कहीं सिर्फ वोटों की मजबूरी तो नहीं। आइए सियासत के इस दोहरे मापदंड का आज निष्पक्ष पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की उस राजनीति की जहां वोट बैंक के हिसाब से नेताओं की थाली और उनके उसूल दोनों बदल जाते हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी ने एक नैरेटिव सेट किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो बंगाली संस्कृति पर हमला करेगी और लोगों का मछली खाना बंद करवा देगी। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी ने सीधा मछली का ही सहारा ले लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और नागालैंड के नेता तेमजेन बंगाल में बाकायदा मछली खाते हुए नजर आए। हद तो तब हो गई जब बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह और डॉक्टर सरदत्त मुखर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अपने दोनों हाथों में जिंदा मछली उठाकर जनता के बीच पहुंच गए। अब एक निष्पक्ष न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको डिकोड करके बताता हूं कि इस मछली पॉलिटिक्स के पीछे का असली सियासी पेज क्या है। पहला पेज, भूगोल के हिसाब से बदलती विचारधारा। राजनीतिक जानकार इस बात पर सीधा सवाल उठा रहे हैं कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी मीट और मांसाहार का कड़ा विरोध करती है। वहां अवैध स्लाटर हाउस बंद किए जाते हैं, त्योहारों पर बैन का समर्थन होता है। लेकिन बंगाल में आते ही जहां मछली एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वहां पार्टी अचानक से इसे सांस्कृतिक बताकर गले लगा लेती है। दूसरा पेज, टीएमसी का पलटवार। टीएमसी अब इसी दोहरे रवैये को लेकर हमलावर है। ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि चुनाव के वक्त कैमरा देखकर मछली खाना सिर्फ एक सियासी ढोंग है। टीएमसी जनता को बता रही है कि जो पार्टी बाकी राज्यों में मांसाहार पर पाबंदी लगाती है, वो बंगाल में चुनाव खत्म होते ही अपना असली रंग दिखाएगी। तीसरा पॉइंट, डैमेज कंट्रोल की कोशिश। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि बंगाल में भात केवल भोजन नहीं, इमोशनल है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर यह ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहती कि वो उत्तर भारत की शाकाहारी पार्टी है। ये प्रचार पूरी तरह से एक डैमेज कंट्रोल रणनीति है। अब इस खबर का असली लब्बलू आप समझिए। भारत की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव जीतने के लिए नेता अपनी विचारधारा को राज्य की सीमाओं के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। एक तरफ जीव हत्या और मांस का विरोध, दूसरी तरफ हाथों में मछली लेकर चुनाव प्रचार। ये साबित करता है कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, सिर्फ वोट ही सबसे बड़ा सत्य है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी नेताओं का ये मछली खाना और प्रचार करना बंगाल की संस्कृति का सम्मान है, या फिर ये सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा एक दोहरा मापदंड है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड? अपना पॉलिटिकल दिमाग दौड़ाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिए। सियासत की हर कड़वी सच्चाई का सबसे सटीक निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रोयल पत्रिका। जय हिंद।